सबसे पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर क्लॉक देन, और इस क्लॉक में नेमिंग कर देते हैं क्या, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, यस डन। अब इसमें ऐसा मान लेते हैं कि आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया गया हो और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता है। सपोज कर लो कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा ये बताओ आपकी घड़ी में 10:20 हो रहा है। कितना? 10:20। 10:20 का बेसिक मतलब ये हो गया कि 20 का बेसिक मतलब तो ये सपोज कर लीजिए कि आपका जो मिनट हैंड होगा वो एग्जैक्टली कितने पे होगा, 4 पे। अच्छा सुनो, ये मिनट हैंड जो ऐसा करली बन गया है ना, करली आप मत कंसीडर कर लेना, ये ऐसा बन गया है। और अगर आर हैंड की बात करें तो 10s के हाफ से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, बेसिकली ये वाला पोजिशन हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके क्लॉक की ये कंडीशन हो तो ये बताए इस पर्टिकुलर 10:20 पे ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये कितने डिग्री का है, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। मैं आपको बताने वाला हूँ 2 to 3 डिफरेंट पैटर्न्स, आपको जो आसान लगे वो फॉलो करिएगा। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, पीछे जो हमने 4 स्पीड लिखे थे, मैंने पहला स्पीड आपको लिखवाया था मिनट हैंड पर मिनट, और वो क्या था 6 डिग्री। सेकेंड स्पीड जो मैंने आपको लिखवाया था वो क्या था आर हैंड पर आर, और वो क्या था 1/2 डिग्री। थर्ड स्पीड, सॉरी 1/2 नहीं था, ये था 30 डिग्री। थर्ड स्पीड मैंने आपको लिखवाया था आर हैंड पर मिनट, और ये क्या था 1/2 डिग्री। और फोर्थ स्पीड क्या था रिलेटिव स्पीड, और मैं यहाँ पर इसी का यूज़ करने वाला हूँ, इन चारों में से किसी एक का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं अपन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो 10 आवर्स की बात की गई है, ये 10 आवर्स ही है ना, इसमें इन तीनों का कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल्स में और एकदम डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ मैं, और इसी डिस्क्रिप्टिव से आप उस फॉर्मूले तक, उस शॉर्ट ट्रिक तक पहुँचोगे जो लोग पढ़ाते हैं। आप खुद समझ लोगे कि वो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ आर हैंड पर आर की, तो हमने कितना लिखा है 6 डिग्री। उसके बाद में अगर बात, सॉरी आर हैंड पर आर की कितना लिखा है 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये जो 10 आवर्स है, अगर मैं 10 × 30 कर दूं, ये कितना हो जाएगा 300। एक कैलकुलेशन ख़त्म। ठीक, अच्छा इसमें अब हम प्लस करेंगे आर हैंड पर मिनट, यानी कि जो आर हैंड वाली स्पीड है उसको मैं क्या कर रहा हूँ प्लस करने वाला हूँ। डन, तो प्लस कर देते हैं आर हैंड पर मिनट, यानी कि ये 20 मिनट में। आप बोलोगे सर कि आर हैंड पर मिनट, इसका मतलब 20/1/2 = 10 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 310। अब देखो मैंने पहला क्या किया है, मैंने पहला किया है आर हैंड पर आर और आर हैंड पर मिनट, यानी कि आर हैंड की जो दोनों स्पीड है उस दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। डन, चलो अब हमारे पास यहाँ पर बच रहा है तीसरा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको, मिनट हैंड पर मिनट को। अच्छा मिनट हैंड पर मिनट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो मिनट हैंड पर मिनट हमने लिख रखा है 6, और कितने मिनट में है 20, तो आप जब ये 20 × 6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 120, और इस 120 को 310 में से अगर अपन माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा 0, ये 11 में से 2 चला जाएगा 9, और ये 1। टोटल आपका जो आंसर है वो कितना निकल जाएगा 190 डिग्री। समझ आए बात, क्या बोला मैंने 190 डिग्री। एक तो ये एकदम डिटेल्ड पैटर्न, और इसी पैटर्न का यूज करके आपके जितने शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, एवरीथिंग इज मेड। आर हैंड पर आर प्लस आर हैंड पर मिनट माइनस मिनट हैंड पर मिनट, यानी कि आर हैंड की जो दोनों स्पीड है उसको जोड़ देना है, और फिर उसमें से मिनट हैंड का स्पीड माइनस कर। अब ये किया क्या, वो यहाँ समझ लो, यहाँ इसको ऐसे अपन समझ लेते हैं, इसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर है यहाँ से यहाँ तक, तो आप काउंट करो 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10।
कितने हो गए 4 से 10 तक 6। अब ये बताओ, ये 6 की बात करें तो 6 आवर्स में टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। डन। अच्छा, अब अगर ये 10 से, ये फ्लक्चुएशन की बात कर ले कि 10 से ऊपर कितना गया है, तो आपसे पूछा जाए कि 10 से ऊपर कितना गया, आप बोलोगे सर 20 मिनट का डिस्टेंस उसने 10 से ऊपर तय कर रखा है 20 मिनट का। इसका मतलब 20 मिनट में अगर 1/2 डिग्री और कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 190। यही तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया। सेम चीज़ मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर फिगर पे अज्यूम करके बता दिया, और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर इससे भी मन नहीं बढ़ता हो तो एक थर्ड पैटर्न और भी है, और थर्ड पैटर्न को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। और फॉर्मूले में क्या बोला जाता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूले में बोला जाता है ऐसा 30H - 11/2m। आप कहोगे सर 30H क्या होता है, 30H वही तो है, ये वाला 30H तो है 30 आर हैंड का। तो आप क्या लिखोगे 30 × 10 - 11/2 × 20। बोलोगे सर 11/2 क्या यूज़ कर दिया, रिलेटिव स्पीड ही तो है। रिलेटिव स्पीड क्या था, रिलेटिव स्पीड था मिनट हैंड पर मिनट माइनस आर हैंड पर मिनट, मतलब इसका और इसका सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली इसी, ये जो इतना बड़ा प्रोसेस मैंने लिखा है उसी का तो शॉर्ट फॉर्मेट है वो 30H - 11/2m। अब ये 30 × 10 कितना हो जाएगा 300। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 300 माइनस 11/2 इंटू ये निकालेंगे, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा ये 10, और 11 × 10 कितना हो जाएगा 110, माइनस करोगे क्या हो जाएगा 190। पैटर्न नंबर 3 मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये बेटा ये रहा पैटर्न नंबर 1, कलर चेंज हो जा रहे हैं। पैटर्न नंबर 1 आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये रहा पैटर्न नंबर 2 आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और ये रहा पैटर्न नंबर 3 आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ज़्यादातर बच्चे ये याद करते हैं 30H - 11/2m, मुझे पता है आप भी वही करोगे, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ये समझिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पेज का, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा बस, और उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास कल, और उस नेक्स्ट क्लास में फाइनल ही करेंगे सारे का सारा। डन। चलिए, अब सपोज कर लो कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आई होप आपने पानी जरूर पिया होगा। चलिए, सपोज कर लीजिए कि आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता हो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई ये बताओ, आपकी घड़ी में 8:10 हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है आपकी घड़ी में, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया 8:10 हो रहा है। बताओ 8:10 पर कितने डिग्री होंगे, आप क्या कहोगे। एटलीस्ट 2 पैटर्न तो 100% याद हो गया होगा। पैटर्न नंबर 1 मैंने आपसे बताया था आर हैंड पर आर प्लस आर हैंड पर मिनट माइनस मिनट हैंड पर मिनट। पिछले वाले पेज पे जाके देखोगे तो आपको पता भी होगा आर हैंड पर आर कितना था 6 डिग्री, आर हैंड पर मिनट कितना था 1/2 डिग्री, और मिनट हैंड पर मिनट क्या था 30 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा यूज कर लेना है। आर कितने हैं 8, तो 8 इंटू क्या करेंगे, कर देंगे आर हैंड पर आर। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, यस मैंने गड़बड़ कर दिया। आर हैंड पर आर ये आपका 6 डिग्री नहीं, ये मैंने उल्टा ही मेंशन कर दिया है। वेट, चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और आपको दिखाते हैं, समझते भी समझाते भी। क्वेश्चन नंबर 2 पे सपोज कर लो आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई आप ये बताओ कि आपकी क्लॉक में 8:10 हो रहा है। कितना हो रहा है 8:10। तो बताइए कि 8:10 पर जब आपके आर हैंड 8 के आसपास 10 मिनट्स में थोड़ा सा टिल्टेड होगा आके, और मिनट हैंड 10 का मतलब 2 पे होगा, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको एंगल में कवर करें तो कितना हो जाएगा। मैंने आपको पिछले स्लाइड में 3 पैटर्न बताए, जिसमें 2 तो 100% याद रहना ही चाहिए। पहला पैटर्न
पैटर्न नंबर 1 आपका ये था आर हैंड पर आर प्लस आर हैंड पर मिनट माइनस मिनट हैंड पर मिनट, यही था ना। अच्छा, आर हैंड पर आर क्या लिखवाया था, ये मैंने लिखवाया था 30 डिग्री। आर हैंड पर मिनट मैंने क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था 1/2 डिग्री। और ये क्या लिखवाया था 6 डिग्री, ये लिखवाया था ना। चलो अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो आर हैंड कितने आवर्स की बात की गई है, 8 × 30। मिनट हैंड में अगर आर हैंड पर मिनट की बात करें कितने मिनट्स की बात की गई है, 10 मिनट्स की। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो फिर से कितने मिनट्स की बात की गई, 10 मिनट्स की। ये हो गया कैलकुलेशन, इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 240 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 5 और माइनस कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो गया 245, सॉरी माइनस है ये, प्लस नहीं है माइनस, और माइनस अगर आप 60 करोगे आप निकाल दोगे आंसर कितना 185, एंड दैट इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर इसी को आप दूसरे पैटर्न से निकालना चाहते हो आप डायरेक्टली ऐसा कर लो, 30h माइनस 11/2m। 30h का मतलब क्या है, 30 × 8 माइनस 11/2 का क्या मतलब है 10। 38 कितना हो जाएगा 240 और माइनस 11/2 ये हो जाएगा 5 और 11 5 जो क्या हो जाएगा 55। आपका फिर से आंसर कितना निकल जाएगा 185 डिग्री, बोथ पोजीशन पे। समझ रहे हैं। अगर आपको वही कैलकुलेशन करना हो बेसिक से, एकदम से बेसिक से, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर इस क्लॉक की बात कर ले और यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, मैंने बात करी 8 10 की। 10 का मतलब है कि जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली कितने पे होने वाला है 2 पे होने वाला है, और जो आर हैंड है वो 8 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा होगा। पहले ये वाला डिस्टेंस कवर करिए 2 से लेके 8 तक, तो आपका हो गया सर ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 × 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये 8 से कितना ऊपर गया है, आप बोलोगे सर 5 मिनट्स के टाइम पे ऊपर गया हुआ है। कंफर्म ना 5 मिनट्स ही तो ऊपर गया, नहीं सॉरी 10 मिनट्स ऊपर गया हुआ है। तो 10 मिनट्स में क्या करोगे 10 × 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, आंसर क्या हो जाएगा 185, यही तो था। अब इस पैटर्न पे आपका दुनिया से मतलब दुनिया के कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता हो, कोई भी आर साहब से पूछ लेता हो, सारे के सारे आर का क्वेश्चन आप इस पर्टिकुलर पैटर्न में तीनों का तीनों यूज कर लो, तीनों के तीनों से सेम आंसर आएगा, एवरी टाइम करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है।